हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुर एजुकेशनल फैक्ट। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इन प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, कई प्रतिरोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, नई मिट्टी में अनुकूल खनिज नहीं होते हैं। बी, अधिकांश जड़ के बाल नई मिट्टी में बहुत मुश्किल से पकड़ते हैं। सी, प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश जड़ के बाल खो जाते हैं। डी, प्रत्यारोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। आपका राइट आंसर है प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश जड़ के बाल खो जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, किसी दिए गए क्षेत्र में पर्यावरण द्वारा समर्थित जीवों की संख्या कहलाती है। ऑप्शन ए, आबादी। बी, वहन क्षमता। सी, संख्या या बायोमास पिरामिड। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है वहन क्षमता। प्रश्न नंबर तीसरा, 10% कानून संबंधित है। ऑप्शन ए, भोजन के रूप में ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरण। बी, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गर्मी का हस्तांतरण। सी, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पानी का हस्तांतरण। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है भोजन के रूप में ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरण। प्रश्न नंबर 4, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? ऑप्शन ए, उत्पादक। बी, केवल प्राथमिक उपभोक्ता। सी, केवल द्वितीयक उपभोक्ता। डी, प्राथमिक और साथ में ही द्वितीयक उपभोक्ता। आपका राइट आंसर है प्राथमिक और साथ ही द्वितीयक उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 5, अपघटक वर्ग में मुख्यतः आते हैं। ऑप्शन ए, कवक शैवाल। बी, सभी। सी, बैक्टीरिया कवक। डी, बैक्टीरिया शैवाल। आपका राइट आंसर है बैक्टीरिया कवक। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए, घास, गेहूं और आम। बी, घास, बकरी और मानव। सी, बकरी, गाय और हाथी। डी, घास, मछली और बकरी। आपका राइट आंसर है घास, बकरी और मानव। प्रश्न नंबर 7, अक्सर खबरों में रहने वाली भगवा क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, बागवानी विकास। बी, सौर मिशन। सी, मांस उत्पादन। डी, कृषि या समग्र उत्पादन। आपका राइट आंसर है सौर मिशन। प्रश्न नंबर 8, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, केवल राजकोषीय घाटा। बी, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। सी, केवल राजस्व घाटा। डी, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। आपका राइट आंसर है राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। प्रश्न नंबर 9, संविधान का अनुच्छेद 243 एल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, केंद्र शासित प्रदेशों पर पंचायती राज अधिनियम लागू करने से। बी, देश के कुछ हिस्सों में जहां पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं है। सी, मौजूदा कानूनों की निरंतरता पर जब संविधान में पंचायत प्रधानों को जोड़ा गया। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है केंद्र शासित प्रदेशों पर पंचायती राज अधिनियम लागू करने से। प्रश्न नंबर 10, भारत के संविधान का अनुच्छेद 78 दायित्व किसके लिए प्रदान करता है? ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष। बी, राज्यसभा के सभापति। सी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। डी, प्रधानमंत्री। आपका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 11, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी अयंगर। बी, के मुंशी। सी, टी कृष्णचारी। डी, बीसी राय।
आपका राइट आंसर है गोपाल स्वामी अयंगर। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 116, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 249। आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 249। प्रश्न नंबर 13, कश्मीर कीड़ों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? ऑप्शन है वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, बी इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, सी वे अत्यधिक ऊर्जावान अवशेषित कणों से बने होते हैं, डी वे सूर्य से उत्पन्न होते हैं। आपका राइट आंसर है वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस गैस का प्रयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है H2O, बी SO2, सी NH3, डी Cl2। आपका राइट आंसर Cl2। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चंद्रशेखर, बी चित्तरंजन दास, सी एओ ह्यूम, सी एनी बेसेंट। आपका राइट आंसर है चित्तरंजन दास।